यस। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर के। चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर के केंद्र सरकार और सीजीआई को शामिल करने की जो बात चल रही थी, उसमें केंद्र सरकार ने आज जवाब दिया है कि इस समिति में सीजीआई को पैनल में शामिल करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये मामला अब केंद्र सरकार के जवाब देने के बाद में किस कदम पर आगे जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करते हैं आसाराम की। आसाराम को जब से लगभग कई वर्षों से वो जेल में बंद हैं, जोधपुर जेल में बंद हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से वो जेल से बाहर आने के कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनको किसी भी मामले में कभी जमानत नहीं मिली। हालांकि एक दो बार बीमारी के नाम पर उनको अस्पताल में जाने की जरूर इजाज़त मिली थी, जहां वो कस्टडी में ही रहते हुए अस्पताल में उनका उपचार हो रहा था। इसी तरह से उन्होंने अपनी जो बीमारियां हैं उनको लेकर के आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए कोर्ट से स्वीकृति मांगी थी कि मेरे को आयुर्वेदिक इलाज करना है, मुझे बॉम्बे जाने की स्वीकृति दी जाए, लेकिन वो स्वीकृति भी उनको नहीं मिली। चाचा भतीजे, मामा भांजे और जीजा साले, इनके कई चर्चे रहते हैं जो काफ़ी रोचक होते हैं। लेकिन राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता है। वैसे तो पति पत्नी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, पुत्र पिता भी लड़ते हैं, लेकिन अब चाचा भतीजे वाली बात भी सामने आ रही है, जहां चिराग पासवान जो अभी हाल ही में एनडीए के अंदर शामिल हुए थे और उनको बिहार में लोकसभा की 5 सीटें दी गई है, तो अब चिराग पासवान उस हाजीपुर सीट से जहां उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस चुनाव लड़ते हैं, वो केंद्र से में मंत्री भी रहे हैं। अब वो चिराग पासवान हाजीपुर सीट से एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये बात अलहदा है कि पशुपतिनाथ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी सीट पर वो जा रहे हैं। हालांकि सुनने में तो यह भी आया कि पशुपतिनाथ के जो 4 उनके समर्थक सांसद थे, वो भी चिराग पासवान के संपर्क में हैं। जब कोई बड़े नेता को उपयुक्त माना जाता है कि अब राजनीति में इनका काफ़ी वर्चस्व रहा, राजनीति में काफ़ी सेवाएं भी दी है, तो उनको राज्यपाल के पद पर भेजे जाने की परंपरा रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो तेलंगाना में अब तक जो टीमी सिलाई सुंदरराजन जो वहाँ गवर्नर थी, उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। बात करते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल की। मुख्यमंत्री भजन लाल, अभी आपको अगर ध्यान हो तो लगभग 3 से 3.5 महीने पहले जब नरेंद्र मोदी जयपुर में आए थे, तो उन्होंने भी एक थड़ी पर रोक करके चाय पी थी। उसमें ध्यान है आपको, विदेश के एक राष्ट्रपति, बहुत बड़े राष्ट्रपति भी उनके साथ थे, लेकिन वहाँ उन्होंने वहाँ चाय पी। इसी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल भी उसी तर्ज पर पिछली बार जयपुर में भरतपुर में एक थड़ी पर चाय पीते हुए नजर आए थे। और आज उन्होंने जब वो लोकसभा क्षेत्र के लिए झुंझुनू और चूरू के दौरे पर थे, तो क्योंकि हालांकि झुंझुनू में जब क्लस्टर की बैठक थी तो उसमें भोजन का भी पूरा प्रबंध था, लेकिन उनको चूरू पहुंचना था, जरूर लेट हो गए थे, इसलिए तो उन्होंने झुंझुनू स्टेशन के पास में अपने काफिले को रुकवाया। काफिले को रुकवा करके एक रेहड़ी के पास में, रेहड़ी का मतलब ठेला, ठेले के ऊपर जो लगा है फल फ्रूट वाला, वो उन्होंने ठेले के पास में पहुंच करके खुद ने, सीपी जोशी भी उनके साथ में थे, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने केले का फल लिया और अंगूर भी लिए। बाकायदा उन्होंने यूआरआई से अपने जो मोबाइल के माध्यम से 180 रुपये का भुगतान भी किया। तो उनको देख करके वहाँ जो लोग थे काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ सेल्फी की होड़ मच गई। तो उन्होंने देखा जब सेल्फी लोग ले रहे हैं, तो उन्होंने, पास में एक गन्ने वाला भी था, गन्ने वाले को कहा भाई हम सबको गन्ना भी पिलाओ। खुद ने भी गन्ना पिया, सीपी जोशी को भी पिलाया, जो जिला स्तर के अधिकारी थे उनको भी पिलाया, इतना ही नहीं जो स्टाफ था उनको भी उन्होंने गन्ने का जूस वहाँ पिलाया। तो ये इस तरह की चर्चा में सीएम भजनलाल रहते हैं। आज उनको पुष्कर भी आने का था, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब तक वो अभी शाम को लगभग
8 साढ़े 8 बजे तक वो किशनगढ़ ही पहुंचे और किशनगढ़ से अब सड़क मार्ग से वो पुष्कर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज आपको खाटू श्याम भी लेके चलेंगे। खाटू श्याम बाबा का मेला आज 11 को अंतिम मेला था, जहां बताया जाता है कि लगभग 5 लाख लोग आज खाटू श्याम में बाबा नरेश के दर्शन करने के लिए वहाँ निशान लेकर के पैदल चल के और अपने अपने तरीकों से वहाँ पहुँचे। लेकिन जो परंपरा रहती है आज के दिन की, तो उनको खाटू नरेश को अपने ही खाटू कस्बे के अंदर झांकी शोभा यात्रा के रूप में नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। तो वो आपको दृश्य दिखाएंगे कि कितनी भीड़ वहाँ पर थी, श्रद्धालु किस प्रकार से वहाँ उनके एक एक क्षण के दर्शन पाने के लिए बेताब थे। तो निश्चित रूप से आप भी उसको अवश्य देखना चाहेंगे, वो आपको दिखाएंगे। होली का पर्व है। होली का पर्व जब होता है तो परिवार के लोग अगर कोई बाहर रहते हैं तो अपने परिवार में आ जाते हैं, मतलब एकत्रित रूप से परिवार में होली मना रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया जो लगभग 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष से जेल में है, उनको भी अब 6 अप्रैल तक की उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो समझा जाता है कि उनकी ये होली भी जेल में ही होगी। बात करते हैं सांपों की और सांपों के जहर की तस्करी करने के मामले में। तो अभी एलिस यादव को गिरफ्तार किया गया था नोएडा में, जिसका 2 दिन के पहले के प्रसंग में आपको उनका विवरण भी मैंने बताया था। अब आज हरियाणा से ही 2 तस्करों ईश्वर और विनय को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले 5 सपेरों को भी नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब उनकी चार्जशीट बनाई जा रही है। चार्जशीट बनाने के बाद में जब कोर्ट में पेश की जाएगी तो आगे का प्रोसेस होगा। बदायूं का चर्चा हालांकि अभी आप तक दिन में पहुंच चुका होगा, क्योंकि बदायूं में जिस प्रकार से 2 छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों, नन्हे मुन्ने, एक भाई 6 साल का, 5 साल का, एक 11 साल का, और कोई उनको ऊपर ले जाके छत पे ले जा करके जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, वो सोशल मीडिया पे, मीडिया पे और हर जगह बहुत बड़ी चर्चा पर है। तो वो भी एक घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई है। उसका विवरण इसलिए नहीं देंगे कि ये खबर आपके पास में मेरे से बहुत पहले तक पहुंच चुकी होगी। बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी आज कांग्रेस की तो आज बैठक हो ही रही है, जहां सीसी की बैठक हो रही है दिल्ली में। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 22 मार्च को होने जा रही है, जिसके अंदर शेष बचे लोकसभा क्षेत्रों के लिए राजस्थान के विशेष रूप से उनके नामों का जो ऐलान या तो कल देर रात और या 23 मार्च को किया जा सकता है। इसी तरह से बात करते हैं डीआरआई की। डीआरआई ने भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में एक सोने की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसमें 120 करोड़ रुपए की सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। तो यही सब कुछ चर्चाएं हैं जो आपके सामने मैंने शेयर की है। खाटू श्याम के दर्शन आप अवश्य कीजिएगा। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।